बंद करो ये घर छोड़ने की बातें। तुम दोनों को रिश्ते जोड़ना और तोड़ना बच्चों का खेल लगता है ना। वेदिका, तुम घर छोड़कर मत जाओ। काजल भाभी, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। औरतों से अग्नि परीक्षा मांगना ये मर्द अपना फर्ज समझते हैं, लेकिन आज मुझ पर जो झूठे इल्जाम लगे हैं उनकी सफाई में मैं अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं हूं। ध्रुव, तुम क्या मुझे घर से बाहर निकालोगे? मैं खुद ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं वेदिका, ध्रुव रोको। ध्रुव पुत्र, रोक वेदिका को। पुत्र, बहुत अनर्थ हो जाएगा, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तू रोक वेदिका पुत्र को। ध्रुव, वेदिका को रोक लो प्लीज। वेदिका, तुम कृष्णा को लेकर नहीं जाओगे, कृष्णा को लेकर नहीं जाओगे, कृष्णा को लेकर नहीं जाओगे। ध्रुव, तुम्हें पत्नी की जरूरत नहीं होगी, लेकिन एक मासूम बच्चे को उसकी माँ की जरूरत है। तुम उसकी माँ नहीं हो, 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 तुम उसकी माँ नहीं हो। वेदिका पुत्र, तूने अपनी जिंदगी में मुझे माँ की जगह दी है। मेरी खातिर रुक जा, मेरा मान रख ले। क्या मेरा तुझ पर इतना भी हक नहीं है? नहीं तितली माँ, मुझे माफ कर दो तितली माँ। जब एक औरत शादी के रिश्ते में बंद कर आती है तो उसके पति के साथ जुड़े हर रिश्ते में वो बढ़ जाती है, लेकिन जब उसका पति उसका अधिकार ही छीन ले तो हक कैसा? वेदिका बेटा, अपना पापा का कहना मान। प्लीज रुक जाओ बेटा। पापा जी, आप मेरे बड़े हैं, आपकी बात मैं ना मानूं ऐसी हिम्मत मुझ में नहीं है, लेकिन मेरे रिश्ते में शक की चिंगारियां उठ चुकी हैं। ये रिश्ता तो एक ना एक दिन खाक होना ही है। अब मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकती। हाँ तो चली जाओ, लेकिन तुम्हारा इस घर में लौट के कभी मत आना। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के बंद हो गए, बंद हो गए, बंद हो गए, बंद हो गए। घर में जरा सी तकलीफ है और तुमने गैर मर्द का हाथ थाम लिया, गैर मर्द का हाथ थाम लिया, गैर मर्द का हाथ थाम लिया। रात के 3 बजे तुम मुझसे मिले क्यों गई? काली रात में कौन सा काला रिश्ता निभाने गई थी वेदिका? काली रात में कौन सा काला रिश्ता निभाने गई थी वेदिका? काली रात में कौन सा काला रिश्ता निभाने गई थी वेदिका? तुम कृष्णा को लेकर नहीं जाओगे, तुम उसकी मां नहीं हो, तुम उसकी मां नहीं हो, तुम उसकी मां नहीं हो। तुम्हारा इस घर में लौट के कभी मत आना। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के बंद हो गए, बंद हो गए, बंद हो गए, बंद हो गए। किसकी इजाजत से तुम्हारी यहाँ बैठने की हिम्मत हुई?
तुम्हें पता होना चाहिए कि जब एक नौकर अपने मालिक के घर आता है तो ये सोफे पर नहीं बैठ जाता, हाथ बांधकर खड़ा रहता है, हाथ बांधकर खड़ा रहता है। भैया, इन तस्वीरों का क्या करें? फाड़ कर फेंक दो इन्हें। और याद रहे रामू काका, आज के बाद इस घर में निहारिका की किसी भी चीज का नामो निशान नहीं रहना चाहिए। बहुत दिनों के बाद कल सुबह का बेसब्री से इंतजार करूंगा मैं, क्योंकि कल की सुबह मेरे परिवार के लिए वो खुशियां लेकर आएगी जो खुशियां निहारिका ने हमसे छीन ली थी। अब बस कुछ ही घंटों की बात है, उसके बाद एक बार फिर से हम सब एक साथ इस घर की छत के नीचे सुकून की सांस ले सकेंगे। ये एक बेटे का तोहफा होगा अपने डैड को। डैड, तितली मामी, सुहानी, काजल, ध्रुव, वेदिका, कृष्णा, हम सब एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करेंगे। एक साथ मिलकर इस घर में रहेंगे, प्यार से, हमारे अपने घर में, हमारे घर में।
किया मेरे साथ। इतनी बड़ी सजा। मेरी भक्ति, मेरी पूजा में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो ये फल मिला है मुझे? आज मेरे पति ने मुझ पर कीचड़ उछाला है, मेरे चरित्र पर उंगली उठाई है, मेरे चरित्र पर लांछन लगाया है। ऐसा क्यों मां? मैंने तो हमेशा अपने परिवार की भलाई के बारे में सोचा, खुद की खुशियों का बलिदान करके हमेशा अपनी परिवार की खुशियों के बारे में सोचा। हमेशा बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार दिया है। मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। हर बार आप ही के सामने झोली फैलाकर प्रार्थना की है कि मेरे पति को सुख समृद्धि देना, लंबी उम्र देना, तरक्की देना। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरे साथ ये अन्याय क्यों हुआ है? क्यों हुआ है? क्यों हुआ है? जिस सिंदूर को मैं अपनी मांग में सजाती थी, आज उसी सिंदूर ने मेरे सिंदूर पर इल्जाम लगाए। जिस सिंदूर के लिए मैं दुनिया का हर दुख सहने के लिए तैयार थी, आज उसी सिंदूर ने मेरा साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया है। मैं हर दुख सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये दुख, ये दर्द मैं नहीं सह सकती। मैं नहीं सह सकती। वेदिका, तुम यहाँ क्या करने आई? तुम्हें तो आज रायज़दा हाउस में अपने परिवार के साथ जश्न मनाना चाहिए। रायज़दा खानदान की छोटी और लाडली बहू यहाँ क्या करने आई? तुम्हारा मुंह तो अपने परिवार और अपने परम प्रिय पति के गुण गाते थकता नहीं, फिर आज ये चुप्पी क्यों? वेदिका, तितली मामी, काजल, डैड, मैं इतनी अच्छी खबर लेकर आया हूं कि आप लोग सुनकर खुशी से पागल हो जाएंगे। अरे, आप लोग मुझसे पूछेंगे नहीं कि मैं रात भर था कहां? डैड, ये देखिए, हमने जो कुछ खोया था वो सब कुछ हमें वापस मिल गया। हमारी सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद, हमारा अपना घर हमें वापस मिल गया डैड, सब कुछ। आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप लोग चुप क्यों हैं? इतनी अच्छी खबर सुनकर भी आप लोगों को खुशी नहीं हुई क्या? डैड, आखिर बात क्या है? आप लोगों के चेहरे इतने उदास और आंखें इतनी नम क्यों हैं? क्या कहे पुत्र, हमारा घर टूट गया। हमारे घर की लक्ष्मी हमसे रूठ कर चली गई है। हमने खुद अपने हाथों से अपनी जायदाद, अपनी दौलत की डेथ करा दी है। तू कह रहा है हमें हमारा सब कुछ वापस मिल गया, हमारा पुराना घर मिल गया। की फायदा पुत्र,
जब उस घर को अपनी मुस्कुराहट से रोशन करने वाली ही चली गई। आज हम सब कुछ पाकर भी पूरी तरह से कंगाल हो गए। हमारे दोनों हाथ खाली है पुत्र, पूरी तरह से खाली हो गए, खाली हो गए पुत्र। ठीक है दीदी मानी, मत बात कीजिए मुझसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी लूंगा सबके बिना। हो गई तुम्हें तसल्ली, पड़ गई तुम्हारे दिल को ठंडक। शुक्रिया, मेरे घर में आग लगाने का शुक्रिया। ध्रुव, तुम मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो भी कहना वेदिका से कहना, और बहुत जल्द वेदिका तुम्हारे पास आ रही होगी मेरे घर में आग लगाने का। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे घर में आग लगाने का बहुत बहुत शुक्रिया।